दोस्तों, भारतीय रेल की एक ट्रेन के यात्री कोच में यात्रियों के साथ एक लाश यात्रा करती रही, वो भी 1-2 किलोमीटर के लिए नहीं, पूरे 600 किलोमीटर के लिए 10 घंटों का सफर सहरे जिंदा यात्री एक मुर्दा लाश के साथ यात्रा करते रहे। ना रेलवे का कोई कर्मचारी और ना ही रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 ने डरे सहमे यात्रियों की गुहार सुनी। आइए मैं आपको बता देता हूँ भारतीय रेल के अंदर का ये डरावनी सच्ची कहानी। कल यानी कि 6 नवंबर को तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एक जनरल कोच में रेलवे की लापरवाही की वजह से यात्रियों को एक लाश के साथ सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सफर के दौरान यात्री डरे सहमे बैठे रहे। रास्ते में उन्होंने रेलवे के अफसरों से लाश उतारने की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मृतक यात्री का नाम रामजीत यादव है। वो बांदा जिले के कमसिन थाना क्षेत्र का रहने वाला था। उसकी उम्र करीब 36 साल थी। रामजीत चेन्नई में टाइल्स लगाने का काम करता था। बीमार होने के कारण वो अपने रिश्तेदार गोवर्धन के साथ तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रा करके अपने घर वापस आना चाह रहा था। गोवर्धन के मुताबिक रविवार रात ट्रेन जब नागपुर पहुंची तभी रामजीत की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि तबीयत खराब पहले से थी, जिस वजह से वो घर वापस आना चाह रहा था। इससे पहले गोवर्धन कुछ समझता, कुछ करता, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रामजीत की मौत गाड़ी में ही हो चुकी थी। इसकी जानकारी उसे तब हुई जब उसने रामजीत की दिल की धड़कन चेक की। उसके बाद वो फौरन रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल लगाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता है। तब जाकर वो और कुछ यात्रियों को रिक्वेस्ट करता है कि जो फर्श पर बॉडी पड़ा है उसे उठाकर किसी तरह से सीट पर रख देते हैं वो लोग। और पूरी रात बाकी सारे जो भी यात्री थे, वो कोच में जो सफ़र करने वाले यात्री, वो डरे सहमे परेशान रहे। सुबह ट्रेन जब भोपाल पहुंची तो यात्रियों ने इसकी सूचना रेलवे स्टाफ को दिया, लेकिन वहाँ भी मतलब सोचने वाली बात है, वहाँ भी किसी ने एक नहीं सुनी किसी की, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन पर भोपाल के प्लेटफॉर्म पर हंगामा भी हुआ और गाड़ी जो है फिर से आगे बढ़ती है। यात्री लगातार रेलवे प्रशासन से लाश को उतारने के लिए शिकायत करते रहे, मगर सुनवाई एक जरा सी नहीं हुई। ट्रेन जब झांसी पहुंची तब कहीं जाकर जीआरपी की मदद से लाश को नीचे उतारा गया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गोवर्धन का कहना है कि रामजीत की तबीयत शुरू से खराब थी, इटारसी के पास ज़्यादा खराब हो गई, बाद में बीच रास्ते ही उसकी जो है मौत हो जाती है। उसको बीच में कहीं उतरना नहीं था, इसलिए वो नहीं उतरा। हालांकि रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर वो कई बार कॉल लगाने की कोशिश करता रहा, पर बात उसकी नहीं हो पाई। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि रेलवे की हेल्पलाइन में कॉल नहीं लगा, इसलिए वहां से कोई मदद नहीं मिल सका। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, गाड़ी इस दौरान जिन जिन रेलवे स्टेशनों पर रुकी है वहां यात्रियों ने हेल्प लेने की कोशिश की है, रेलवे के कर्मचारियों से रिक्वेस्ट किया है, लेकिन वहां से उनको कोई मदद नहीं मिला है। 10 घंटे से ज्यादा सफर तय करने के बाद तब जाके कहीं उनको जो है मदद मिलता है, बॉडी को नीचे उतारा जाता है। अब सोचने से भी डर लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर क्या बीता होगा। और ये चीज मैं या आप, हम घर बैठे नहीं समझ सकते हैं। जिन लोगों ने इस चीज को फेस किया है वही समझ सकते हैं वो सफर उनका कैसा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा। ये जो 139 है, जो रेलवे की हेल्पलाइन नंबर है, जब हम इस पर कॉल करते हैं, खास तौर से इमरजेंसी जब किसी का रहता है वो कॉल करता है, तो ऐसे में आप सोचो कितना घुमाया जाता है कि इसके लिए 1 दबाओ, उसके लिए 2 दबाओ। नहीं, किस लिए भाई? गाड़ी जिस राज्य से गुजर रही है वहाँ की हेल्पलाइन को कॉल लगेगी, तो वहीं का जो भाषा है उसमें लगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे लास्ट में आप लैंग्वेज जो है बदलने का ऑप्शन दो, लेकिन पहले जो है बात हो जाए। बात होगा, अगर वो समझ नहीं पा रहे तब वहाँ से उनको जो है लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन दो। यहाँ पे आप सोचिए जरा, किसी महिला के साथ अगर कुछ ऐसा कोई गलत कोई करने की कोशिश कर रहा होगा, इस दौरान वो 139 पर लगा रही है, उसको यहाँ पे आप 1 2 3 दबाने के चक्कर में मतलब सोच लो कि क्या कुछ हो गया होगा। तो इस बारे में रेलवे को सुधारने की ज़रूरत है। बाकी इस तरह की चीज़ों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, एक लाइन कॉमेंट में ज़रूर लिखें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।